पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा को श्राद्धाभाव से याद करते हैं और उनके लिए तर्पण करते हैं। इस समय नई वस्तुओं की खरीदारी से बचा जाता है क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष समय श्राद्ध के लिए समर्पित होता है और नई चीजें खरीदना पूर्वजों की आत्मा को असंतुष्ट कर सकता है। इस मौके पर लोग धार्मिक आदर्शों का पालन करते हैं और पितृपक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी को विवादित मानते हैं। इसके बजाय वे श्राद्ध से जुड़ी परंपराओं और आचार विचारों का पालन करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और पितृलोक में उनकी मुक्ति हो। पितृपक्ष हिंदू धर्म के अनुसार एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवधि है जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित है। इस 16 दिन के आयाम में लोग अपने अदृश्य पूर्वजों के प्रति श्रद्धाभाव और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। पितृपक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी को लेकर विशेष सावधानी बरती जाती है क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है और इससे पितरों की आत्मा को कष्ट हो सकता है। पितृपक्ष के दौरान लोग श्राद्ध के साथ पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। यह सांस्कृतिक क्रियाएं पितरों को शांति और मुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती हैं। नई वस्तुओं की खरीदारी से बचाने का उद्देश्य लोगों को यहां उपस्थित पितरों के साथ अधिक आत्मिक जड़न में रखने का है। इससे होने वाली अशुभता को टाला जाता है ताकि पितरों की आत्मा को कोई तकलीफ ना हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी करना आत्मा के विश्राम को बाधित कर सकता है क्योंकि यह भौतिक उत्साह में बढ़ोतरी कर सकता है और आध्यात्मिकता से दूर ले जा सकता है। पितृपक्ष का मौका श्रद्धा और समर्पण का होता है, इसलिए लोग इस समय को आत्मिक अभ्यास और आध्यात्मिक साधना में समर्पित करते हैं। नई वस्तुओं की प्राप्ति से बचकर उन्होंने श्राद्धाभाव और समर्पण का माहौल बनाए रखने का प्रयास किया है ताकि पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिले और वे शांति से आत्मा का मार्ग प्रशस्त कर सकें। इस दृष्टिकोण से देखते हुए पितृपक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी से बचकर लोग अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण और आत्मिक साधना में लगे रहते हैं, जिससे वे आत्मा की शांति को प्राप्त कर सकते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण एक समय है जब लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की श्राद्धाभाव से याद करते हैं। इस समय के बारे में विभिन्न मान्यताएं हैं, जिनमें से एक धारणा है कि यह एक अशुभ समय है और इसमें कुछ भी खरीदने से नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इस धारणा के अनुसार पितृपक्ष में नई वस्तुओं को खरीदने से पितरों का नाराजगी उत्पन्न हो सकता है। यह माना जाता है कि पितृपक्ष में वस्तुओं में प्रेतों का अंश होता है और इन वस्तुओं को जीवित लोगों के लिए उपयोग करना अशुभ हो सकता है। लोग यह मानते हैं कि इस समय में खरीदी गई वस्तुएं पितरों को समर्पित होती हैं और उनका उपयोग करना उचित नहीं है। इस कारण लोग पितृपक्ष में धन कमाने और खर्च करने से बचते हैं, जिससे उनका काम धंधा मंदा पड़ जाता है। हालांकि इस धारणा की कोई आधिकारिक आधारितता नहीं है और शास्त्रों में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। यह ध्यान दिलाता है कि धार्मिक आदर्शों और मान्यताओं में स्थिरता के लिए लोग अपनी चीजों का यथासंभव समर्पित रहना चाहते हैं। यह एक स्वयंसेवक और श्रद्धांजलि भावना का परिचायक हो सकता है जो पितृपक्ष को एक आत्मिक साधना के रूप में देखता है। श्राद्ध पक्ष का महत्व और इससे जुड़ी विभिन्न मान्यताओं की बात करते हुए श्राद्ध पक्ष में शॉपिंग के प्रति विभिन्न धारणाएं और विचारधाराएं व्यक्त हो रही हैं। व्यापक रूप से श्राद्ध पक्ष को अशुभ समय के रूप में देखने वाले लोग यहां आते हैं। उनकी दृष्टिकोण से इस समय में शॉपिंग करना उचित नहीं होता है क्योंकि इसे पितरों के प्रति अनादरित और श्राद्धाभावहीन देखा जा सकता है।
इस धारणा के अनुयायी मानते हैं कि पितृपक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी उन आत्माओं की शांति को क्षति पहुंचा सकती है और यह अशुभता उत्पन्न कर सकती है। विपरीत यह धारणा है कि श्राद्ध पक्ष अशुभ नहीं होता है और इसे गणेश चतुर्थी और नवरात्र के बीच के समय के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से लोग मानते हैं कि इस समय में खरीदारी करना पूरे वर्ष के लिए शुभ होता है और इससे उनके पूर्वजों को प्रसन्नता मिलती है। इसका मतलब है कि श्राद्ध पक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी करके लोग अपने पूर्वजों के समर्थन और आशीर्वाद का संकेत कर सकते हैं, जिससे उन्हें सुख शांति का अनुभव होता है। इस तरह श्राद्ध पक्ष में शॉपिंग के प्रति विभिन्न धारणाएं और मत हैं जो व्यक्तिगत आस्थाएं और संस्कृति के आधार पर बदल सकती हैं। इन विचारों की सुझावना के रूप में श्राद्ध पक्ष में व्यावहारिकता और आत्मिक भावना के साथ लोगों को अपने मौद्रिक चयन पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। श्राद्ध पक्ष का महत्व और इससे जुड़ी विभिन्न मान्यताओं की बात करते हुए श्राद्ध पक्ष में शॉपिंग के प्रति विभिन्न धारणाएं और विचारधाराएं व्यक्त हो रही हैं। व्यापक रूप से श्राद्ध पक्ष को अशुभ समय के रूप में देखने वाले लोग यहां आते हैं। उनकी दृष्टिकोण से इस समय में शॉपिंग करना उचित नहीं होता है, क्योंकि इसे पितरों के प्रति अनादरित और श्रद्धाभावहीन देखा जा सकता है। इस धारणा के अनुयायी मानते हैं कि पितृपक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी उन आत्माओं की शांति को क्षति पहुंचा सकती है और यह अशुभता उत्पन्न कर सकती है। विपरीत यह धारणा है कि श्राद्ध पक्ष अशुभ नहीं होता है और इसे गणेश चतुर्थी और नवरात्र के बीच के समय के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से लोग मानते हैं कि इस समय में खरीदारी करना पूरे वर्ष के लिए शुभ होता है और इससे उनके पूर्वजों को प्रसन्नता मिलती है। इसका मतलब है कि श्राद्ध पक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी करके लोग अपने पूर्वजों के समर्थन और आशीर्वाद का संकेत कर सकते हैं, जिससे उन्हें सुख शांति का अनुभव होता है। इस तरह श्राद्ध पक्ष में शॉपिंग के प्रति विभिन्न धारणाएं और मत हैं जो व्यक्तिगत आस्थाएं और संस्कृति के आधार पर बदल सकती हैं। इन विचारों की सुझावना के रूप में श्राद्ध पक्ष में व्यावहारिकता और आत्मिक भावना के साथ लोगों को अपने मौद्रिक चयन पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। पितृपक्ष में नए कपड़े और गहने खरीदने के संबंध में विभिन्न धाराएं हैं। इस मौके पर लोग विभिन्न मान्यताओं और परंपराओं का पालन करते हैं, जिससे पूर्वजों की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करना होता है। विशेषत पितृपक्ष में नए कपड़ों और गहनों की खरीदारी के संबंध में एक प्रतिबद्धता व्यक्त करती है कि यह अशुभ माना जाता है। इस समय लोग प्रमुखतः पितरों की आत्मा की श्रद्धा में समर्पित होते हैं और इसके अंतर्गत नई वस्तुओं की प्राप्ति को अपनाना उचित नहीं मानते हैं। इससे उन्हें यह मान्यता मिलती है कि यह समय विशेष रूप से पूर्वजों के श्राद्धाभाव का समर्पण करने के लिए है और नई चीजों की लालसा उस समर्पण को बिगाड़ सकती है। यहाँ एक दूसरा दृष्टिकोण है जिसमें लोग मानते हैं कि पितृपक्ष में नई वस्तुएं खरीदने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। उनका मानना है कि पूर्वजों को खुश रखने के लिए उनकी संतान नई चीजों का आनंद ले सकती है और इससे पूर्वजों को अनुग्रहित महसूस होता है। इस दृष्टिकोण से यह प्रतीत होता है कि पितृपक्ष में नए कपड़े, गहने या बड़ी चीजों की खरीदारी उचित हो सकती है और यह उनके आत्मिक शांति के लिए एक उत्कृष्ट तरीका हो सकता है। इस रूप में पितृपक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी को लेकर विभिन्न धाराएं हैं और इसमें सांस्कृतिक एवं पारंपरिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। लोग इसे अपनी आत्मिक साधना और पूर्वजों के प्रति समर्पण का एक माध्यम मान सकते हैं, जिससे सांस्कृतिक समृद्धि एवं परंपरा का समर्थन हो सकता है।